हेलो एवरीवन, तो स्वागत है भाई आप सभी का इस धमाकेदार सीरीज में जिसमें हम लोग आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये आपके लिए है भाई क्लास 9 मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 1 को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स की। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लोग आर डी शर्मा को भी और आर एस अग्रवाल को भी साथ में कवर करने वाले। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर आर डी शर्मा भी करवाओ, आर एस अग्रवाल भी करवाओ, तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस में लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, साथ साथ में आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल दोनों कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सर देरी किस बात की? अरे सर नाम तो बता दो। चलो, तो मेरा नाम है किशोर तेजवानी और मैं आप लोगों का हूं मैथमेटिक्स मेंटोर। मैं आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर लेना जल्दी से जल्दी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग भाई ये जान लेते हैं कि यार हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लो, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, सारा का सारा सीबीएसई का 9th एंड 10th का लेटेस्ट न्यूज वहां पर मिल जाएगा। दूसरी बात, पर्सनल इंटरेक्शन करने को मिलेगा आपको टीचर्स के साथ। और तीसरा, यहां पर किशोर सर के आपको फनी मीम्स मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल 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 फॉलो कर लेना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज का पहला पहला क्वेश्चन। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा है तभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस बन पाएंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगा। जैसे कौन से कंसेप्ट्स लगेंगे, क्या आइडेंटिटीज लगेंगी, वो सारे कंसेप्ट्स को एक बार प्री रिवाइज करवा दूंगा कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। हमें हर एक को आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके एवेल्युएट करना है। सिंपल है, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है इससे डील करते हैं भाई। आ जाओ, आपके पास ये क्वेश्चन है 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता चल रही है कि यार ये कहीं ना कहीं एक है और ये कहीं ना कहीं दूसरा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहां पर। तो क्या लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, सर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही, यही तो होता है। और इसी का हम लोगों को क्या करना है, इसी का हम लोगों को इस्तेमाल करना कर लेंगे। चलो, तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे। मैंने बोला कि भाई यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और मैंने आपको बता भी दिया कि वो ये होता है। तो आप कहीं ना कहीं क्या बोलोगे कि कहीं ना कहीं अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये देखो, आपके पास हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस होता है बी स्क्वायर। बी आपके पास 1/x है, बी आपके पास क्या है? 1/x। देखो a क्या है? a है 2x और b क्या है? b है 1/x। सिंपल है। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a और b, a और b। बहुत ज्यादा आसानी से इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है सर, आ गई। अब अगर हम लोग देखें तो 2x का होल स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त? 4x स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, माइनस यहां से देखोगे तो x से x आपको लोगों का क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। बस इसके बाद और कुछ भी आपका आंसर नहीं है। आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। हो गया, बहुत ज्यादा आसान था, हो गया। लेकिन आपको यहां पर बस आइडेंटिटी बतानी होगी कि आपने कौन सी आइडेंटिटी की यहां पर मदद ली। ठीक है, तो जो आपने यहां पर लिखी है ना, आप बस उसको यहां पर लिख देना। ठीक है, आप बस उसको यहां पर लिख देना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस और कुछ नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जो कि हो गया। अब इसी में पार्ट्स भी हैं, तो पार्ट्स को हम लोगों को ध्यान से देखना है। देखो सिंपल सी बात है, अब अगर हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो आप थोड़ा सा देखो, लगना आइडेंटिटीज ही है, लगना आइडेंटिटीज ही है। और हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी है, जैसे कि सर कुछ नहीं, हमने वैसे तो बहुत कुछ पढ़ी। अरे ये पिंक कलर कहां से आ गया? ये मतलब पिंक नहीं है। अब कुछ कुछ लड़कियां यहां पर बोलेंगी सर पिंक मत बोलो,
ये पर्पल है। अब बोलो सर पर्पल मत बोलो, ये लेवेंडर है। अरे भाई मुझे माफ कर दो, मुझे कलर के बारे में इतना नहीं पता, ठीक है। मैं बस पढ़ाने आया हूं आप लोगों को, कलर के बारे में तो हम लोग बाद में भी समझ लेंगे। चलो लेकिन मस्त तो लग रहा है यार ये, है क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, मस्त लग रहा है? बोले सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तीसरा होता है आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटीज को हमने याद करना है, ऐसे ही फालतू नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर, है ना, फालतू नहीं लिख रहा, इन सबको याद करना है मेरे दोस्त, इन सबको याद करना है, यही सब तो काम आएंगी और कोई काम नहीं आएगा, ध्यान रखना ये बात को। चलो तो ये चीज हो गई, और भी बहुत सारी है, और भी बहुत सारी है, जैसे जैसे a माइनस बी प्लस बी हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, है ना। एक है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है? वो होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब भी है, जो कि क्या होता है? जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हो, या तो फिर आप इसी को ऐसे भी लिखते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का मल्टीप्लाई कर देना a से तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये चीज ऐसे भी हो जाएगी। और एक और है आपके पास माइनस वाली, है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है आपके पास a क्यूब, है ना, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, और इसी को आप ऐसे भी लिखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहां पर प्लस क्यों आया? क्योंकि देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आइडेंटिटीज को याद करना पता है बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो कैसे याद करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। प्लस वाले केस में हर जगह प्लस है, तो यहां पर भी हर जगह प्लस ही आएगा, सिंपल सी बात है। माइनस वाले केस में हर जगह माइनस है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स इट, हो गया काम खत्म यहाँ पे। तो इतनी आइडेंटिटीज है। अच्छा और भी है, दो और है, दो और है, तो उसको बता दूंगा टाइम के साथ, है ना, टाइम के साथ उसको बता दूंगा, लेकिन अभी जो हमें करना है वो इस क्वेश्चन से डील करना है। अब कहीं ना कहीं अगर आप समझो तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यहां पर पढ़ा ना हमने, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है। तो यहां पर आपके पास इसका क्या हो जाएगा? a प्लस बी सेम सेम है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस ये दोनों भी सेम सेम है, प्लस और माइनस में ही है बस, तो माइनस वाई स्क्वायर। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आइडेंटिटीज को याद करना है, बाकी क्वेश्चन तो आसान है। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स इट, काम ही खत्म, काम ही खत्म। समझ गए? पक्का? एक एक क्वेश्चन। चलो 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 चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। अब इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी, सेम टू सेम क्वेश्चन। कहीं ना कहीं अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो आ जाओ जरा देखते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब जहां पर x क्या है? x क्या है जहां पर? x है a स्क्वायर बी, अच्छा, और y क्या है जहां पर बच्चों? y है ए बी स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? आ जाओ देखते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? क्योंकि यहां पर असल में मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, ए स्क्वायर बी को x बोल देते तो x हो गया, माइनस ए बी स्क्वायर को क्या बोल देते हैं? y बोल देते तो y हो गया, का होल स्क्वायर है। समझे? समझ गया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है। अब आपके पास कुछ नहीं है,
अब आप x की जगह पे वापस ये डाल दो, y की जगह पे ये डाल दो, यानी ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x क्या है, ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस y क्या है, ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x क्या है, ए स्क्वायर बी और y क्या है, ए बी स्क्वायर। क्या ये चीज आपको समझ में आई? आगे से अब अगर आप अच्छे तरीके से देखो तो ये हो जाएगा आपके पास a टू द पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर और a कितना हो जाएगा आपके पास, a क्यूब हो जाएगा, b और b स्क्वायर कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। दैट्स इट, आंसर सीधा सीधा, बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको करना आना चाहिए। देखो ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, प्लस, या तो फिर मल्टीप्लाई होती है। ए की पावर m की होल पावर n होती है, तो यहां पर a की पावर mn हो जाता है, प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 2 जा हो जाता है 4, इसलिए a की पावर 4 लिखा। ठीक है, आसान आसान। तो यहां पर ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके सर, ठीक, इसका फाइनल आंसर ये। चलो आगे बढ़ाएं। हाँ सर आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी करते हैं। अब ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, देखो 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 देखो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है, क्या होता है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है, a है। यहां पर देखो, अब इसके हिसाब से देखो, a माइनस 0.1 a प्लस 0.1, तो अगर आप इसको देखोगे तो x a है, y 0.1 है, तो x क्या हो जाएगा, x a हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, 0.01। 0.01, देखो एक ट्रिक होती है, 0.1 इंटू 0.1 पहले मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, है ना, पॉइंट मत लगाया करो, पॉइंट मत लगाया करो, 0 1 जा 0, 0 0 जा 0, तो 1 0 0, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा यानी 0.01 आया। अब ट्रिक क्या होती है कि कहीं ना कहीं बस आपको एक जीरो इंसर्ट करना है, दैट्स इट। अगर यहां पर 0 हुआ तो वो 0 भी इंसर्ट करना है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज ये हो गई, आपके पास आंसर आ गया। बहुत ज्यादा आसान है ये क्वेश्चंस, हद ज्यादा आसान। अब इसी में देखो, ए आप इसको मान लेना, बी आप इसको मान लेना, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये वाला होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला दे रहा हूं, किशोर तेजवानी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। ओके, ओके सर। हाँ, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में जरूर आते हैं, तो यहां पर कैसे होंगे ये टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व, मैं आपको बताता हूं अच्छे से। क्वेश्चन दिया क्या है, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। हम लोगों को आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके सर। देखो 399 को ना करीब पहुंचा, करीब मतलब सर सिंपल सी बात है, 399 राउंड ऑफ किसके होता है, 400 राउंड ऑफ करेंगे तो 400। अब 400 का स्क्वायर आसानी से सॉल्व होगा या फिर 399 का स्क्वायर आसानी से सॉल्व होगा, बताओ। 400 का स्क्वायर आसानी से कर लोगे या 399 का स्क्वायर आसानी से कर लोगे, सिंपल सी बात है, 400 का स्क्वायर आसानी से कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम लोग लिखते कुछ राउंड ऑफ की तरह है। जैसे 399 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, सिंपल है, 400 माइनस 1 लिख दो, तो 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, खत्म हो जाएगा खेल, है ना। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, है ना। यहां पर ना लिखूं तो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a तो 400 है, b 1 है, ए क्या है, ए 400 है, ए क्या है, ए 400 है, तो 400 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी 1 है,
-1 मत बोलना, क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी लगाई है। माइनस तो इधर भी था, इधर भी है। b क्या है, b1, तो 1 का स्क्वायर, -2 इंटू a क्या था 400 और b क्या था 1। अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करना आसान है। देखो सिंपल सी बात है, 400 का अगर आपको स्क्वायर करना है ना, तो आप क्या लिखोगे, 400 इंटू 400। अच्छा मुझे बताओ 10 10 जा कितना होता है, 100। क्या किया, 1 का 1 ही लिखा, 1 1 1 जा 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 0 हमने लगा दिए, यही किया। 1 1 जा 1 हुआ, 1 1 जा 1 और 2 0 आगे बढ़ा दिए। ऐसे ही 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 और 2 और 4 0 आगे बढ़ा दो, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, आसान है। इसलिए हमने बोला कि इसका स्क्वायर आसानी से हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 0 के 4 0 हो जाएंगे, +1 माइनस 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 800 हो जाएगा। ये सिंपल है, सिंपल है। अब 800 माइनस 1 तो यहां पर हो जाएगा 16, है ना, 1,60,000 हो जाएगा, -799 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 799। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना आपको। अब 800 को ही अगर हम इसमें से माइनस करते तो हमारे पास कितना आ जाता, 15,000, 15,200। नहीं 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 नहीं, देखो हमारे पास आ जाएगा 159, है ना, क्योंकि 1000 में से हमने माइनस किया ना, 159,200 200 इतना कुछ आएगा। देखो यार ऐसे हम लोग अगर माइनस करवाएंगे 799 को, तो सिंपल सी बात है, हमें इससे उधार देना पड़ेगा। यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर, हाँ तो इतना ही लिख रहे थे, 159,200 201 इतना बचेगा आपके। समझ में आया, हाँ सर, आसान था। बस ऐसे कैलकुलेशन बस थोड़ा करना होगा, लेकिन इतना करना सही है, एक्सेप्ट इतना करना, क्योंकि 399 का स्क्वायर यानी 399 इंटू 399, तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा हमको। समझ रहे हो, समझ रहे हैं सर। अब ऐसे ही इसको करना है 0.98 का स्क्वायर। अब इसको किसके करीब हम लिख सकते हैं, इसको अगर देखा जाए तो हम किसके करीब लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है सर, 1 माइनस 0.02 के, 1 में से 0.02 को जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 0.98। नहीं आता, यकीन नहीं होता, अरे लो भैया, ये लो ये लो ये लो, बन गया 0 बचा, यहां पर हो गया 9, यहां पर हो गया 10, यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 9, 0.98, यही है पूरा। समझ में आई बात, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है सीधा। a क्या है, a है 1, तो a का स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, 1 प्लस 0.02 इंटू 0.02। अब यहां पर हो जाएगा 0.00, है ना, 008, ये समथिंग कुछ 3 बार 0 आएगा, देखते एक बार। 3 बार तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 4 0 0, अच्छा 0 0 0 0 0 0, तो यहां पर आ जाएगा 4 0, अच्छा 2 2 4 होगा ना भाई, 0 0 0, तो यहां पर कितने बार आ जाए, 4 के बाद 3 बार आएंगे 0। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, मतलब हाँ हो जाता है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हो जाएगा 0.0004 माइनस, यहां पर हो जाएगा 0.04। अब इस पूरे को माइनस प्लस करके आपको सॉल्व करना है, डेट्स इट, आसान है, आसान है, हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको बस मैं लिखना सिखा रहा हूं, बाकी आप लोग करना, आइडेंटिटीज खुद से लगा लेना। देखो जैसे इधर हम लोग बहुत ज्यादा आसानी से कह सकते हैं कि 991 है ना, तो 991 किसके करीब है, 1000 के करीब है, तो 1000 में से क्या करें हम लोग, 1000 में से 9 को माइनस करो। जब आप 1000 में से 9 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 991। अच्छा, और इसका प्रोडक्ट करना है हमें 1009 के साथ, तो 1009 को हम क्या लिख रहे हैं, 1000 प्लस 9 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं,
1000 प्लस 9, आपको इनको राउंड ऑफ में तोड़ देना है। अब आप बोलोगे सर राउंड ऑफ में तो 990 होगा ये, अरे तो 990 लिखना आसान है या 1000 लिखना आसान है? 1000 सही दिख रहा है। जीरो वाले जितने भी नंबर्स हैं वो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब अगर आप देखो तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे? तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 3 जीरो लगे हुए हैं, 3 और लगा दोगे, माइनस 9 9 से कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। आसान लगा ये आसान लगा, बस 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 बस। तो यहां पर आ जाएगा 0 0 0 0 0 81, तो यहां से ये कटा 9 आ गया, 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 10 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 4 9 आ गए, 4 बार 9 19, कितना 9 9 9 9 1 9। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे हमने देखो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके देखो, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इतने में 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके। ठीक है, एवेल्युएट जब मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है 117 है और ये है 83। अब इसको किसके करीब पहुंचा सकते हैं हम? 100 प्लस 17 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 17। अब आपने बोला सर 200 माइनस 83 भी लिख सकते हैं, नहीं 200 बहुत ज्यादा राउंड ऑफ में हो जाएगा, राउंड ऑफ में करना है, यानी इसको मैंने लिखा 100 प्लस 17, जो कि सही है 100 प्लस 17, ये हो गया 100 माइनस 17। सिंपल सी बात है ना, आप इसी से इसको बनाओ, 100 में जब आप 17 जोड़ोगे तो यू विल गेट 117, 100 में से जब आप 17 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 83। समझे? पक्का? ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, देखो फिर से वही आ गई, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखा जाए तो 100 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है 0 0, मतलब 2 0 है तो 2 0 और 17 का स्क्वायर हो गया 289, तो 4 0 और 289, ये कट गया, आपके पास 9 बचा, ये आपके पास 9 बचा, ये आपके पास 9 बचा, और ये आपके पास कितना हो गया 10, ये 1 बचा, ये 1 बचा, ये 7 बचा, ये 9 बचा, कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा आपके पास 9711। ठीक है, ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, पक्का? ठीक, बस बहुत ज्यादा आसान है, हद आसान क्वेश्चन है। अरे हाँ, ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया पूरा। अब शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन, 175 इंटू 175 प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25। भाई साहब ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये क्या क्वेश्चन आ गया भाई साहब, मैं तो उलझ गया। ऐसा ऐसा मन में सवाल उठ रहा होगा, अरे कुछ नहीं है, आसान है, आसान है। देखो सिंपल सी बात है, 175 इंटू 175 को हम 175 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 175 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 एज इट इज लिख दिया, 2 इंटू 175 इंटू 25 हमने एज इट इज लिख दिया, 25 इंटू 25 को हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखा 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 देखा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है भाई साहब? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप तो इनवाइटेड ही नहीं थे, आप क्यों आ गए? क्या होता है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, समझे? क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो बस इसको हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, ए आपके पास कितना है 175, बी आपके पास कितना है 25, तभी तो यहां पर ए बी आया, 2ab जैसे आता है ना, तो 2ab आया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 175
175 प्लस बी क्या है 25, क्या लिखा 175 प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब मुझे छोटी सी एक बात बताओ, 25 को जब इसमें जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 200 मिलेगा, 200, तो 200 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर तो होता है 4, 2 0 और फिर से 2 0, आंसर, सीधा आंसर। समझ में आया, समझ में आया क्या, जल्दी बताओ, समझ में आया। 2 का स्क्वायर 4, 2 0 और 2 0, यही आंसर है। समझे, समझे, हो गया क्वेश्चन, आसान था। अब बताओ, खुद सोचो, आपको ये चीज आसान पड़ती कि इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर ये शॉर्ट में आपको पता चल गया कि हाँ हमने आइडेंटिटी का यूज करके चीजों को सॉल्व किया, बताओ कौन सा आसान था। सर आइडेंटिटी का, कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने ये वाली आइडेंटिटी को यूज किया। ओके ओके, अब यहां पर आते हैं भाई साहब, जरा देखते हैं कि क्या है इधर मांझला, क्या है, क्या चल रहा है। 322 इंटू 322, 322 का होल स्क्वायर, क्या बात, 322 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 322 इंटू 22, ऐसा लिख दिया, प्लस 22 इंटू 22 यानी 22 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी है, 2ab हो गया, ए ये है, बी ये है, 2ab हो गया, समझ रहे हो, ए ये है, बी ये है, 2ab हो गया, देखा देखा। तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हमने यहां पर आइडेंटिटी लगाई, सुनना बहुत अच्छे से, हमने यहां पर आइडेंटिटी लगाई कि भाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने इसको लगाया, तो वही तो मैं यहां पर लिखूंगा। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा a माइनस, ए क्या है, ए है 322 और b क्या है, b है 22, b क्या है, b है 22 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम कहानी, आप देखो ना, a क्या है, a है 322 माइनस माइनस 2 2, a 322 है, b 22 है, तो 22 का स्क्वायर होना चाहिए, है, तो अल्टीमेटली हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो a असल में तो 322 था, b क्या था 22, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब खुद सोचो, 320 में से 22 गया तो आपके पास 300 आया। अब 300 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा आसानी से हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 0 के 4 0 कर दो, आसान, बहुत ज्यादा आसान। समझ में आया, मजा आया, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, मस्त तरीके से करेंगे आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन, जल्दी बढ़ाते हैं, चलो 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 देखो। अब जरा इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, मैं थोड़ा साइड में पानी पी लेता हूं जब तक, प्यास लग रही है। यस, बैक टू वर्क। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करना, मैं आपको बस बता रहा हूं कि कैसे करना है। 0.76 इंटू 0.76 यानी 0.76 का होल स्क्वायर, ओके, 2ab 2ab प्लस 0.24 इंटू 0.24 यानी 0.24 का होल स्क्वायर। क्लियर है, पक्का, हो गया क्वेश्चन। अब आपको देखना है कि यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, क्या करना है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, हद आसान है, मैं बताऊं तो बहुत आसान है। देखो 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 देखो, सिंपल, वही करना है, वही निपटना है। 7.83 प्लस 7.83, अच्छा ठीक है, माइनस 0.17 इंटू 0.17, अच्छा यहां पर पक्का क्या होगा, पक्का, पक्का यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट का साइन होगा, डेम श्योर।
प्रोडक्ट का साइन होगा, डैम श्योर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। क्यों होगा उसके पीछे का कारण आप समझो। 0.83 इंटू 0.83 कितना हो जाएगा, मतलब 7.83 इंटू 7.83 कितना हो जाएगा, 7.83 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का माइनस 1.17 इंटू 1.17 कितना हो जाएगा, 1.17 का होल स्क्वायर, होल अपॉन 6.66, 6.66। अच्छा, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब दिमाग चलाओ दिमाग चलाओ, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसको पूरे को रिजोल्व करोगे ना, तो आप आइडेंटिटी लगाओगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप आइडेंटिटी लगाओगे, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर आप आगे देखोगे तो ए ये है, बी है, यानी 7.83 प्लस 1.17 और 7.83 माइनस 1.17 होल अपॉन 6.66। इतना भी क्लियर हो गया? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। अच्छा, अब जरा आगे आए, तो आगे हमने देखा 7.83 को तो मैंने एज इट इज लिखा है ना, 7.83 को तो हमने एज इट इज लिखा, प्लस 1 मतलब इसमें जोड़ दिया। अच्छा, 7 और 3 हो गया 10, और ये हो गया 2 3 10, ठीक है। 7 8 और 9 9, तो यहां पर हो गया 9 9, ठीक है। यहां पे जब आप माइनस करोगे तो 13 में से 7 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, और 17 में से 1 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 में से 1 6 आ जाएगा। अब यहां पर 6 में से 1 मतलब 7 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, होल अपॉन 6.66। अरे आपने तो बहुत अच्छे से देख लिया भाई, 6.66 से 6.66 गया, आपके पास रिजल्ट 9 आ गया। आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। हाँ सर था, प्लस ही तो करना था, और क्या करना था बताओ मुझे, अब बताओ मुझे क्या करना था, कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ प्लस ही करना था उसमें। आइडेंटिटी अगर पता हो तो सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं पता तो फिर नहीं हो पाएंगे, तो याद करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। चलो, अब हमारे पास आ गया स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, देखते क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या कहता है, अगर x प्लस 1/x 11 है, देखना x प्लस 1/x 11 है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं इसी से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनाना चाहूं, आप खुद सोचना, अगर मैं इसी से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनाना चाहूं तो मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना। मेरे पास गिवन क्या है, आप मेरी बात को समझो, मेरे पास तो गिवन सिर्फ एक ही चीज है, वो है x प्लस 1/x बराबर 11। मेरे पास तो सिर्फ यही चीज है। मैंने बोला एक काम करता हूं, स्क्वायरिंग कर देता हूं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। हम दोनों साइड्स क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर एक चीज एक साइड पे करोगे तो वही सेम चीज आपको दूसरे साइड पे भी करनी होती है, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी है, तो दोनों को इक्वल ही ट्रीट करना पड़ेगा ना भाई। आपके पास आपके दो बच्चे हैं, वैसे तो अभी छोटा एग्जांपल मतलब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पर जो एग्जांपल आता है मैं दे देता हूं। आपके दो बच्चे, दोनों बच्चे ट्विंस हैं। अब ट्विंस है मतलब दोनों इक्वल ही, एक तरीके से अगर आप पॉकेट मनी दोगे तो दोनों को इक्वल ही देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप ये नहीं बोल सकते कि तू छोटा है या तू बड़ा है, नहीं, दोनों इक्वल ही है भाई, है ना। अब उनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है नहीं बोल सकते, दोनों ट्विंस हैं, दोनों को सेम हिस्सा मिलेगा, यानी जो इसको वो इसको, तो स्क्वायरिंग दोनों साइड करनी होती है, इसलिए हमें सिंपल है, सिंपल है सर, सिंपल है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 11 का होल स्क्वायर, चलो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर,
प्लस 2 × x × 1/x बराबर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। सिंपल है, 11 का स्क्वायर 11 × 11 121। अब देखो x से x कट गया, 2 गया राइट साइड, तो x² + 1/x² कितना आ गया 121 में से 2 को माइनस किया। सिंपल है, तो यहां पर आप देख लो आपको रिजल्ट मिल जाएगा सीधा। देखो यहां के बाद हमने यहां बात करी तो x² + 1/x² बराबर 119 हो गया सॉल्व। मजा आया, मजा आया, पक्का पक्का सर, पक्का मजा आया। तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। 10 क्वेश्चन करते हैं पार्ट 1 में, इसके बाद फिर पार्ट 2 की बात कर लेंगे बस, ठीक है। 10 क्वेश्चन मतलब टोटल ओवरऑल अगर क्वेश्चन देखे जाए तो बहुत सारे लेके आए हूं, अराउंड 50 क्वेश्चन, यानी 5 पार्ट में आपको ये चैप्टर मिलेगा, लेकिन दमदार मिलेगा, एकदम मस्त मिलेगा। आ जाओ, अब अगर हम बात को अच्छे से समझे तो x - 1/x बराबर -1 है, आपको निकालना है x² + 1/x², यानी सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं तो बोल रहा हूं ये होमवर्क क्वेश्चन है। ये रहा किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 5, लो, और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए हर एक से, ध्यान रखना। किशोर तेजवानी क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि ये होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देते हो, करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से स्क्वायरिंग ही करना है। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो जो a² + b² आएगा वो यही है, क्योंकि प्लस का साइन है। आप सोच रहे हो माइनस का लगेगा, नहीं भाई, हमें माइनस वाली जो आइडेंटिटी होती है हमने जो पढ़ी है a - b का होल स्क्वायर, तो यहां पर a² + b² - 2ab हो जाता है ना, तो माइनस का प्लस हो जाता है, बस 2ab का चेंज है, माइनस हो जाता है वो, समझे। ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो बोले सर एग्जाम छोड़ के भाग जाऊंगा, नहीं, अब एग्जाम तो एग्जाम के बाद ही भागेंगे अगर हम भागेंगे तो, है ना, ध्यान रखना ये बात। चल x + 1/x = √5 है आपके पास, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x² और x⁴ + 1/x⁴ की, ठीक है, करते, सिंपल सी बात है। देखो x + 1/x बराबर √5 है, क्लियर है। आपको इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं आपको दोनों की वैल्यू निकलवा के बताऊंगा। फिर से वही चीज करना है कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है। क्या करा अपन ने, दोनों साइड स्क्वायरिंग करा, है ना, नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, पक्का, बिल्कुल एकदम पक्का। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, बोले सर √5 का स्क्वायर 5 होता है, क्या √5 का स्क्वायर 5 होता है, अच्छा x + 1/x का होल स्क्वायर क्या हो गया, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = √5 का स्क्वायर कितना 5, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, x से x कट गया, अच्छा सा 2 गया राइट साइड, तो यहां पर आ गया x² + 1/x² बराबर 2 गया राइट साइड, तो यहां पर आ गया 3, क्या आ गया भैया 3 आ गया। अच्छा, मिल गया आपको पहले का आंसर, आसान था, पक्का ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो समझो, आपको अब ये निकालना है x⁴ + 1/x⁴। अब इसको कैसे निकालोगे, तो आपको इसी को पकड़ना है, क्या करना है, इसी को पकड़ना है। देखो आप क्या करो, आप इसी को पकड़ लो, x² + 1/x² का होल स्क्वायर कर देना। ये आपके पास अभी कितना है, ये 3 है, ये 3 है, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो आपके पास कितना हो गया, देखो दोनों साइड जब आपने स्क्वायरिंग करी तो यहां पर ऐसा कुछ माहौल बन जाएगा। अब दिमाग चलाना, a + b का होल स्क्वायर, अब जो a है ना वो x² है, अब जो a है वो x² है, और जो b है वो 1/x² है, और जो b है वो 1/x² है, तो a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर,
यानी वो होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी इस भाई साहब का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी इस भाई साहब का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 2ab, क्या 2ab इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आसान आसान। अब क्या ही है करने को, क्या ही है, एक्स टू द पावर कितना हो गया ये 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर कितना हो गया 4 प्लस 2 बराबर 9, 2 गया राइट साइड तो यहां पर हो गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 7, इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये, इज इक्वल्स टू हो गया 7, दैट्स इट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म आपके सामने, मजा आया पक्का, बढ़ा लें आगे, चलो आगे बढ़ाते, चलो चलो चलो। अब आपके पास आ गया 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन भी आसान है, आओ देखते कैसे करना है, वैसे ही करना है, हाथ से करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 66, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स। आपको क्या करना है, आपको अब x माइनस 1 बाय एक्स निकालना है भाई, और इससे तो या तो हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, लेकिन आपको x माइनस 1 बाय एक्स निकालना है, तो इसको कैसे निकालें, आ जाओ। अब आप इसी को उठाओ, x माइनस 1 बाय एक्स है ना, इसी को निकालना है कि ये कितना है आपके पास, राइट ठीक है। हमने बोला एक काम करते हैं, हमने बोला एक काम करते हैं, इसी का हम स्क्वायर करते हैं, इसी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स। सर कैसे हो रहा है ये, कैसे हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, यही होता है। कहीं ना कहीं अब आपके पास इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अरे मेरे भाई साहब आप फिर आप आ गए, आप तो इनवाइटेड ही नहीं हो, यहां से आएगी ना, समझे, इसकी वैल्यू तो दे के रखी है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 66 है, तो ओ भाई साहब, तो इसको एज इट इज लिखना, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इतने की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं 66, ठीक है माइनस, अरे कुछ नहीं है टेंशन मतलब एक्स एक्स कट गया, 2 अंदर 2 ही बचेगा, कितना आ गया 2 अंदर 2 आ गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर 66 माइनस 2 हो गया 64। अब जरा इधर आओ यार, इधर बात करते हैं जरा भाई साहब से, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर राइट साइड गया तो आएगा रूट, स्क्वायर राइट साइड गया तो आएगा रूट, ठीक है आ गया रूट, रूट ऑफ 64, तो रूट ऑफ 64 होता है आपके पास प्लस और माइनस में, क्या प्लस और माइनस में 8, ये आपके पास फाइनल आंसर है, यहां पर आ जाएगा प्लस और माइनस 8, दैट्स इट, करेक्ट है, ठीक है सिंपल, आगे बढ़ा ले। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो अच्छे से आराम से स्क्रीनशॉट लो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, सब कुछ आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 79, यू हैव टू फाइंड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही, आ जाओ आ जाओ, इसको करते हैं। कहीं ना कहीं आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं निकलवाऊंगा, मैं निकलवा के दूंगा, मैं निकलवा के दूंगा, आ जाओ, x प्लस 1 अपॉन एक्स का ही होल स्क्वायर कर दो, जो निकालना है उसका ही होल स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट्स इट। अच्छा कहीं ना कहीं बच्चों अगर आप देखो तो इसको तो हमें एज इट इज लिखना होगा, इसको तो हमें क्या होगा एज इट इज लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम 79 को यूज कर सकते हैं, कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बच गया आपके पास 2, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 91,
है ना, स्क्वायर गया राइट साइड में तो कितना हो जाएगा रूट, तो रूट ऑफ 91 यानी प्लस माइनस 9, ओ सॉरी यार 81 होगा ना, हाँ 81 होगा ना ये 81, और रूट ऑफ 81 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 9, तो ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। मजा आया, बताओ, बोलो 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 बोलो, मजा आया पक्का। स्क्रीनशॉट ले लो। 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में टाइम तो लगा है, लेकिन ये 8 क्वेश्चन ऐसे थे दमदार एकदम, थे या नहीं थे? थे ना, इसलिए तो करवा है भाई। चलो अब आ जाओ, अब आपके पास क्या क्वेश्चन है, 9x² प्लस 25y² बराबर 181, xy बराबर -6 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 3x प्लस 5y की। भाई कहीं ना कहीं आप खुद सोच के देखो, 3x प्लस 5y की जो आपको वैल्यू निकालनी है, हम निकाल लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 3x प्लस 5y का अगर हम होल स्क्वायर करें तो कहीं ना कहीं ये दोनों आएंगे, इतनी बात तो डैम श्योर है। अब आ जाओ, मैं बताता हूं कि इसको करना कैसे, बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस की तरह करना है, इन्हीं क्वेश्चंस की तरह। आप उठाओ उसको 3x प्लस 5y को, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, मैं आपको लाके दूंगा, लेकिन आप सबसे पहले क्या कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। पहले इसका होल स्क्वायर देखते क्या होता है। तो क्या होगा इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट है, पक्का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x², 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x², 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y² प्लस 2 3 जा 6 5 जा 30, 2 3 जा 6 5 जा 30xy। अच्छा मेरे दोस्त बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, 9x² प्लस 25y² की जगह पे आप 181 लिख सकते हो, लिख दिया। xy की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, -6 लिख सकते हो। हम वही काम कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। यहां पर देखो, इसकी जगह पे तो हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया कि ले भाई तू तो इतना ही है। 9x² प्लस 25y², 9x² प्लस 25y² की जगह पे 181 लिख दूंगा, लिख दिया 181 प्लस 30। बच्चों xy की जगह पे -6 लिखना है हमें, xy की जगह पे क्या लिखना है, xy की जगह पे -6 लिखना है हमें। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर 181 माइनस 180, 181 में से 180 जाएगा तो बचेगा एक ही, कितना, एक ही। स्क्वायर गया राइट साइड में तो यहां पर आ जाएगा रूट, तो 3x प्लस 5y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1, वो भी प्लस माइनस में। अब आप सबको पता है, मैं क्या बताऊं आपको, प्लस माइनस 1 ही तो होगा इसका आंसर, समझ गए? ये आपके पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म। आगे बढ़े, आखिरी क्वेश्चन कर ले, चलो आखिरी क्वेश्चन से मिल के आते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। मैं सोच रहा हूं होमवर्क दे दूं, सही सोच रहा हूं? बोले सर आप कभी गलत सोच सकते हो क्या? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो सर आज भी आप गलत नहीं सोच रहे हो, हम इसको होमवर्क कर लेंगे, ठीक है? तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आना है, इसके पार्ट 2 में या एपिसोड 2 में, जिसमें हम लोग अब 11th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलो तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहो। ये सीरीज आपके लिए लेके आया हूं, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो इसमें, और आंसर जरूर देना कमेंट में, कुछ कमेंट करो या नहीं करो, लाइक करो और जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो हमारे इस प्यारे से चैनल को, है ना? चलो बाय।